अंदर जाने से पहले इन्हें एक डमी सर चाहिए था, जिसके लिए पहले लाइब्रेरी से किताबें चुराते हैं, उन्हें गीला करके एक नकली सर तैयार करते हैं और इसके बाद पेंटर के पेंट चुराकर उस डमी सर को पेंट कर देते हैं। फिर एक ग्लू के जरिए वो बाल जो ये लोग बार्बर शॉप से चुरा कर लाए हुए थे उसे सर पर लगा देते हैं। इस डमी सर के साथ साथ मॉरिस ने एक डमी दीवार भी बनाई हुई थी जो बिल्कुल असली दीवार जैसी दिख रही थी। ये कार्डबोर्ड की दीवार उसने इसलिए बनाई थी ताकि किसी को भी इस जगह को देखकर शक ना हो कि इसके पीछे खुदाई की गई है। आखिर में सारी तैयारी पूरी होने के बाद रात में मॉरिस डमी सर को अपनी जगह पर रखते हुए उस वेंट के अंदर चला जाता है। वेंट के अंदर जाने पर उसे बहुत सारे पाइप दिखते, इंजन के ऊपर चढ़ते हुए वो सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी बाहर जाने की जगह पर कुछ ग्रिल्स लगी हुई थी जिन्हें तोड़ना और उन तक पहुंचना नामुमकिन था। नीचे दिखाया जाता है कि वार्डन के चेकिंग की बारी आ जाती है। वो जब करीब से गुजरने ही वाला था तो चार्ली मॉरिस को सिग्नल पर सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, पर ना जाने मॉरिस को उसके भेजे हुए सिग्नल्स का पता चला भी था या नहीं। वार्डन जब मॉरिस के रूम के बाहर से गुजरते हैं तो उन्हें मॉरिस के बालों पर शक होने लगता है। जैसे ही वो मॉरिस के बालों पर हाथ लगाते हैं तो मॉरिस बोल उठता है, बात क्या है सर, आपको मेरे बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चार्ली की सांस में सांस आती है क्योंकि मॉरिस टाइम पर अपने सेल में आकर लेट गया हुआ था। खैर अगले दिन मॉरिस खुशखबरी देता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया है, लेकिन उस रास्ते को ग्रिल से बंद किया गया है, मैं अकेला उस तक पहुँच नहीं सकता। उन ग्रिल्स तक पहुँचने के लिए मुझे एक और साथी की जरूरत पड़ने वाली है। जॉन कहने लगता है कि मैंने भी अपना वेंट पूरी तरह से तैयार यानी खोद लिया है, रात को मैं भी वहाँ आ जाऊंगा और दोनों मिलकर उस जाल को देख लेंगे। रात होते ही दोनों वेंट के रास्ते से होता हुआ उस जगह पर आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि वो ग्रिल सिर्फ रखी ही नहीं गई कि उन्हें वहाँ पर वेल्ड किया गया था और तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें तोड़ने के लिए एक चेनसॉ की जरूरत पड़ने वाली थी। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मॉरिस की नजर एक छोटे से पंखे के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर मॉरिस को एक आइडिया आता है कि वो इस पंखे के जरिए चेनसॉ बना सकता है। इसलिए वो चार्ली से कहता है कि तुम इस पंखे को अपने म्यूजिक बॉक्स में छुपा लेना। गार्ड्स के चेक करने पर भी उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स के अंदर कुछ नजर नहीं आता और ऐसे काम करने के लिए मॉरिस के हाथ एक और हथियार लग जाता है।